मैक्स है, ठीक है। मेरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो ठीक है। हाँ, तो हम जो है टारगेट डीएसए टारगेट कॉन्टेस्ट 2 को डिस्कस कर रहे थे। ए प्रॉब्लम में डिस्कस कर चुका हूँ, बी प्रॉब्लम में कुछ खास है नहीं, उसका तुम रिटर्न से एडिटोरियल देख लोगे तो समझ जाओगे। तो अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे प्रॉब्लम सी। आई नो कुंफू। मीडियम सा क्वेश्चन है। इसमें बस एक अच्छी टेक्निक है, वो तुम लोग सीख लो, बाकी बहुत है। अच्छा, एक चीज़ और, इन जनरल क्वेश्चंस में इस टाइप की लंबी सी कहानी सी रहती है। तो तुम लोगों को क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझने से ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि क्वेश्चन को पढ़ते कैसे और समझते कैसे हैं। क्योंकि एक बार तुम क्वेश्चन समझ गए तो टेक्निक अगर तुम्हें आती है तो तुम कोड कर ही पाओगे, ठीक है। तो एक बार इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं, क्या दे रखा है। यू हैज फाइनली स्क्रिप्ट द मैट्रिक्स, ये बेसिकली किसी ना किसी मूवी का तुम्हें रेफरेंस दे रखा है। इस टाइप की जो फालतू इन्फॉर्मेशन होती है, ध्यान रखा करो कि उसका जनरली क्वेश्चन के साथ कोई लेना देना नहीं होता। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो बेसिकली क्या है, एक बंदा है, उसको मैट्रिक्स जो है एस्केप करना है। मैट्रिक्स जो है वो एक 2D मैट्रिक्स दे रखा है, जिसमें एलिमेंट जीरो या वन हो सकता है। बेसिकली हमारे पास एक 2D मैट्रिक्स है जिसमें सारे एलिमेंट जीरो है या फिर वन है, एक बाइनरी मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। ओके। और उसने क्या बोल रहा है कि यू कन्वर्ट, वेट अ सेकेंड, हाँ, मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे करते हैं, हर एक स्टेप में जो हर एक रोज है उस पे जो स्ट्रिंग गिवन है उसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा डेसिमल में, एंड देन आई फाइंड द टर्नरी रिमाइंडर। टर्नरी रिमाइंडर का मतलब कुछ नहीं होता, थ्री के साथ रिमाइंडर लेना होता है। और जो स्ट्रिंग मेरे पास बनेगी इन सबके रिमाइंडर्स के साथ, ओके, इस टाइप से, उसका फर्दर मेरे को डेसिमल में कन्वर्ट करके रिमाइंडर में टू लेना है। अगर रिमाइंडर वन आया तो वो बंदे को हम बचा सकते हैं, अदरवाइज हम उस मॉर्फिशियस को बचा नहीं सकते। तो बेसिकली क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि वेदर वी कैन सेव द मॉर्फिशियस और नॉट। तो अगर मैं इसको क्वेश्चन को छोटा करूँ तो क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली हमारे पास एक 2D मैट्रिक्स दे रखा है n क्रॉस m का। बेसिकली हमारे पास n स्ट्रिंग्स दे रखी है m लेंथ की, और स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर या तो जीरो होगा या वन होगा, बाइनरी मैट्रिक्स। हमें करना क्या है कि हर एक रो पे जो स्ट्रिंग है उसको एक बार डेसिमल में कन्वर्ट करना है, एक नंबर आएगा। उस नंबर का अगर मैं रिमाइंडर लूंगा थ्री के साथ तो जीरो वन या टू कुछ भी आ सकता है। इन सारे नंबर्स को जैसे कुछ भी इस तरीके से सारी रोज का जब मैं कन्वर्जन करूंगा तो मेरे पास एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग बन जाएगी इन सारे नंबर्स को यूज करते करते। तो वो जो स्ट्रिंग बनेगी उसको जब मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा और फिर फर्दर उसके साथ रिमाइंडर लूंगा टू के साथ, तो अगर रिमाइंडर वन आया तो मैं सेव कर सकता हूँ, रिमाइंडर जीरो आया तो मैं सेव नहीं कर पाऊंगा। इस टाइप का कुछ फ्लो रहने वाला है। एक बार समझते हैं फिर से कि फर्स्ट मेथड जो ब्रूट फोर्स मेथड हमारे दिमाग में आ रहा है, सबसे पहले ब्रूट फोर्स सोचना चाहिए प्रॉब्लम को देखते ही। तो बेसिकली क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है एन क्रॉस एम का, लाइक एन हमारे पास रोज है और एम हमारे पास कॉलम्स है, ओके। और हमारे पास जो स्ट्रिंग्स है वो बाइनरी स्ट्रिंग्स दे रखी है, काइंड ऑफ तुम कह सकते हो कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है एक नंबर का, उसको सबसे पहले तुम डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे, ओके। डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद रिमाइंडर ले लिया थ्री के साथ, हर एक रो के साथ ऐसे ही करोगे, जो रिमाइंडर्स आए उन सबको यूज करते करते एक नई स्ट्रिंग बन जाएगी तुम्हारे पास जिसको तुम टर्नरी स्ट्रिंग बोलोगे। जैसे बाइनरी नंबर्स होते हैं ना, वैसे ही टर्नरी नंबर है ये। अगर एक नंबर को तुम बेस थ्री के अंदर कन्वर्ट कर दोगे तो उसको टर्नरी स्ट्रिंग बोल दोगे, टर्नरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। वो जो स्ट्रिंग आई उसको जब तुम वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, कर लिया, उसके बाद जब तुमने उसका रिमाइंडर उस डेसिमल नंबर का रिमाइंडर चेक किया टू के साथ, अगर वन आया तो आंसर यस है, जीरो आया तो आंसर नो है। ये तुम्हारा फ्लो रहने वाला है कोड का, ठीक है। बट एक बार हम कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट्स जो है, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स से आइडिया लगता है कि किस टाइप का सोल्यूशन हमें लिखना है। 100 टेस्ट केसेस है, नो प्रॉब्लम। एन क्रॉस एम जो है वो तुम्हें दे रखा है 10⁵। अब एक चीज सोचो, कन्वर्जन क्या फिजिबल भी है, क्योंकि अगर तुम देखोगे तो हर एक स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो m है, और अगर n क्रॉस m जो है 10⁵ है, और अगर तुम सोचो कि एक केस ऐसे कि n तुम्हारा वन है, m तुम्हारा 10⁵ है, वर्स्ट केस सिनेरियो। तो इस टाइप के केस में एक्चुअली तुम्हें करना क्या पड़ेगा, तुम्हें एक 10⁵ लेंथ की बाइनरी स्ट्रिंग को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। और अगर पहले तो एक चीज सोचो, अ, हाँ, कि तुम डेसिमल में कन्वर्ट करते कैसे हो एक स्ट्रिंग को लेके। ऑब्वियस यार तुम यहाँ से इंडेक्सिंग शुरू करते हो, इधर जो भी नंबर है, लेट्स से वन जीरो वन वन वन, तो वन को मल्टीप्लाई करते हो तुम टू की पावर जीरो से, फिर वन को मल्टीप्लाई करते हो टू की पावर वन से, देन वन को मल्टीप्लाई करते हो टू की पावर टू से,
इसको 2 की पावर 3 से, इसको 2 की पावर 4 से, और इन सबका एडिशन करके तुम डेसिमल नंबर निकालते हो, ऐसे ही करते हो। तो काइंड ऑफ तुम समझो, तो जितनी लेंथ तुम्हारे पास रहेगी उस बाइनरी स्ट्रिंग की, ऑलमोस्ट उतनी ही तुम्हारे पास हाईएस्ट पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी। बट एक बार खुद सोचो, क्या तुम 2 की पावर 10 to the power 5 निकाल सकते हो? 2 की पावर 10 क्या होता है? लाइक 2 की पावर 64 जो है, ऑलमोस्ट 10 to the power 18 होता है, जो कि तुम्हारा लॉन्ग लॉन्ग की अपर लिमिट होती है, राइट? तो इससे ऊपर जाते ही इवन 2 की पावर 65 पे भी तुम्हारा इंटीजर ओवरफ्लो हो जाएगा, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, इंटीजर ओवरफ्लो दे देगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे कन्वर्जन तुम नहीं कर सकते हो, इंटीजर ओवरफ्लो दे देगा। ठीक है। अब अगर तुम कन्वर्जन नहीं कर सकते हो, तो एक्चुअली तुम्हें क्वेश्चन में चाहिए क्या था? तुम्हें विदाउट कन्वर्ट करे रिमाइंडर चाहिए। ये चीज़ सोचनी है कि कैसे पॉसिबल है, राइट? अब एक बार सोचते हैं कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल है। तो बिना कन्वर्ट करे मुझे रिमाइंडर से काम है। अच्छा, एक चीज़ सोचो, लेट्स से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे 11 का, ठीक है? 11। अब 11 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? 8421 1011। सो 11 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है 1011। ओके। सो इस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में अगर हम खुद सोचे कि लाइक हम कन्वर्ट तो कर नहीं सकते उसको डेसिमल में, ठीक है? हमें रिमाइंडर से खेलना है, क्यों ना हम स्ट्रिंग को ही आइटरेट करते हुए किसी तरीके से अगर पॉसिबल हो तो रिमाइंडर निकाल पाए, राइट? लेट्स से लेट्स से लेट्स से मैं इस स्ट्रिंग को दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूँ, मतलब एक लेफ्ट हाफ और एक राइट हाफ, समथिंग लाइक 101 and 1, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ बताओ कि 101 और 1 से अलग अलग मेरे पास अगर प्रेजेंट है, तो मैं उनको 11 कैसे बनाता हूँ? एक्चुअली 11 क्या है, खुद सोचो। 101 क्या है? 5। ये क्या है? 1। 5 into 2 + 1 है, ऑब्वियस सी बात है 11। तो एक्चुअली हुआ क्या, जो लेफ्ट कंप्लीट स्ट्रिंग है, उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, देन मेरे पास इसकी जो डेसिमल वैल्यू उससे ऐड किया, तो मेरे पास 11 आया। और ये स्ट्रेंज बात नहीं है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में ये होता ही है। एक बार इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है? थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। जैसे मेरे पास 1011 की बाइनरी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लेट से निकालनी थी, इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ? मान लो अगर मेरे पास 101 की बाइनरी डेसिमल वैल्यू है, ठीक है? उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, देन 1 से ऐड कर दूंगा क्योंकि ये बिट 1 है, तो मेरे पास इसकी कंप्लीट डेसिमल वैल्यू आ जाएगी। बट 101 कैसे निकलेगा? जब मैं उसको फर्दर डिवाइड करूंगा ऐसे 10 और 1 में। अब अगर मेरे पास 10 की डेसिमल वैल्यू आ जाए, तो मैं उसको ट्वाइस करके 1 ऐड करके इसकी डेसिमल वैल्यू निकाल सकता हूँ 101 की। इसको हम चेक भी करेंगे, और अगेन हम 10 को भी ब्रेक कर देंगे 1 और 0 में। अब 1 की डेसिमल वैल्यू क्या है? 1 खुद होता है। तो इससे अब जो रिटर्न होगा, 1 into 2 + 0 विच इज 2। 2 एज अ वैल्यू जाएगी किसकी? डेसिमल वैल्यू ऑफ 10, ठीक है? इस वाले पार्ट में। तो अब यहाँ से वो क्या कैलकुलेट करेगा? 2 into 2 + 1, मतलब 101 की डेसिमल वैल्यू 5 होती है, जो कि सही है बिल्कुल। ये पैटर्न ऑब्जर्व किया क्या तुमने? अब सिमिलरली 5 into 2 + 1 11 आ रहा है यहाँ पे। तो इस टाइप से अगर हम सोचें कि काइंड ऑफ ऐसे सोचो कि हम कंप्लीटली दे सकते, राइट? डेसिमल वैल्यू के अंदर हम वन बाय वन ब्रेक करके करते हैं अगर, और रिमाइंडर तो हम बाद में सोचते हैं कि डेसिमल वैल्यू में अगर हम किस टाइप से कर रहे होते हैं। अगर हमें इस ऐसे सोचो कि एक बहुत बड़ी कंप्लीट स्ट्रिंग है, ठीक है? तो फर्स्ट स्टेप में लेट से ऐसा कुछ कर पाओ तुम कि इस वाले पार्ट की अगर तुम्हारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, तो लेट से कुछ भी वो डी है, तो डी को तुम d into 2 करोगे, प्लस जो भी है बेटा, 0 है तो 0 ऐड कर लोगे, अदरवाइज 1 ऐड कर लोगे, तो तुम्हारे पास इस कंप्लीट नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी, राइट? ये चीज समझ रहे हो? बिल्कुल। तो इसी पैटर्न को हम यहाँ पे यूज करेंगे, और अगर रिकर्सिवली अगर तुम सोचो, तो इस पार्ट के लिए क्या करोगे? लाइक अगर तुम्हें इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, उसके लिए तुम फिर से ब्रेक करोगे, यहाँ तक की निकाल लो, उसको ट्वाइस करके इसकी इस बिट से ऐड कर दो। सिमिलरली इसको भी तुम ब्रेक कर सकते हो, यहाँ तक के लिए, यहाँ तक की निकाल लो, सॉरी यहाँ तक की निकाल लो, देन फिर इस बिट को हैंडल कर लो। तो काइंड ऑफ अगर तुम सोचो वन बाय वन की, एक्चुअली क्या किया हमने, हमारे पास इसकी डेसिमल वैल्यू थी, उसको यूज करते हुए हमने इतने पूरे की निकाल ली, इन दोनों को यूज करते हुए इसको ऐसे, तो सक्सेसिवली ऐसे चल रहा है। तुम इस टाइप से डेसिमल वैल्यू जो है कैलकुलेट कर पा रहे हो। अब एक्चुअली सोचो कि डेसिमल वैल्यू इस तरीके से कुछ कुछ कैलकुलेट हो रही है, राइट? बट हमें तो डेसिमल वैल्यू चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए था रिमाइंडर। क्या ये सेम पैटर्न रिमाइंडर पे फॉलो करेगा? एक बार चेक करके देखते हैं। हमारे पास 11 था, जिसको लाइक
हमें पता है लेट्स से 11% 3 हम करना चाह रहे हैं, तो मुझे पता है 11 को अगर मैं 3 से रिमाइंडर लूंगा आंसर 2 आना चाहिए। एक बार चेक करते हैं क्या उस मेथड से भी सेम आ रहा है। 11 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन अभी अभी हमने देखी 1101, राइट। अब इसको ब्रेक करते हैं। सो हाँ, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 110 इंटू 2, ठीक है, प्लस इसके तो डेसिमल वैल्यू 1 ही थी। अभी मैं पहले डेसिमल कर रहा हूँ, मॉड अभी अप्लाई करता हूँ, ठीक है। सिमिलरली मेरे को इसके लिए चाहिए था, तो डेसिमल वैल्यू ऑफ 11 इंटू 2 प्लस 0। अब 11 की अगर मेरे को चाहिए थी, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा? ओ सॉरी, 1011 होता था उसका माइनर रिप्रेजेंटेशन, नो प्रॉब्लम। सो 101 करेक्ट कर लेते हैं उसको। यहाँ पे 101 है हमारे पास, एंड 01 को जब तोड़ा तो इधर 10 आएगा और इधर 1 आएगा, नो प्रॉब्लम। इसको फर्दर तोड़ोगे तो डेसिमल वैल्यू ऑफ 1 इंटू 2 प्लस 0। अब मैं यहाँ पे अगर 1 बाय 1 अप्लाई कर दूँ मॉड को, ठीक है। सो लेट्स से इस पूरी चीज़ पे मैं मॉड अप्लाई कर दूँ परसेंटेज 3 के लिए। ऑब्वियसली बात है, 3 का मॉड अगर मैं ले रहा हूँ तो तुम लोग को ये प्रॉपर्टी पता ही होगी कि ए प्लस बी मॉड एम इज नथिंग बट ए परसेंट एम, मॉड्यूलर अर्थमेटिक है सिंपल, बी परसेंट एम इसका होल परसेंट एम होता है, राइट। इस चीज़ को यूज़ करते हुए मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखो 1 की तो डेसिमल वैल्यू क्या है, 1 ही है। 1 इंटू 2 कितना हुआ, 4, 4 प्लस 0 0 4 आ गया। 4 का रिमाइंडर अगर मैं लूँगा 3 के साथ कितना, 1 को ये पास कर देगा। इसने यहाँ पे वैल्यू 1 पे पुट कर दी। अब 1 इंटू 2 कितना हुआ, 2, 2 प्लस 3 कितना हुआ, 3, 3% 3 अगर मैं पूरे पे फिर से मॉड ले लूँ तो 3% 3 कितना, 0। इसने इसको एज अ 0 दिया, ठीक है। आई गेस कुछ मिस्टेक हुई है क्या, एक सेकेंड को। मैं अगर यहाँ से देखूँ 2 था, सॉरी 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 होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं इस स्टेप में। यस, तो 1 इंटू 2 कितना, 2, 2 प्लस 0 कितना, 2, 2 का परसेंट लिया 3 के साथ कितना जाएगा, 2, 2 इसने पास कर दिया इसकी जगह। अब 2 इंटू 2 कितना, 4, 4 प्लस 1 5, 5% 3 कितना, 2। अब 2 इसके अंदर पुट होगा तो 2 इंटू 2 कितना, 4, 4 प्लस 1 कितना, 5, 5 का परसेंटेज अगर मैं लूँ 3 के साथ वो कितना होता है, 2। और 11% 3 कितना था, 2। तो अगर हम यहाँ पे एडिशन के अंदर ये वाली मतलब प्रॉपर्टी फॉलो कर रही थी तो मॉड में भी ये फॉलो करेगी। तो एक्चुअली अगर इसको मैं थोड़ा सा जनरलाइज करूँ कि लेट्स से एक फंक्शन है मेरे पास जो कि एक्चुअली क्या कर रहा है कि लेट्स से उसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग को इनपुट दे रहा हूँ और वो स्ट्रिंग लेट्स से किसी बेस बी पे है और उसको मैं परसेंट लाइक उसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, देन उसका रिमाइंडर लेना चाह रहा हूँ कुछ एक्स के साथ विदाउट कन्वर्ट करे, ठीक है। तो अब इस चीज़ को देखते हैं कि एक्चुअली मैंने क्या किया। इनिशियली मेरा जो रिमाइंडर था मैं उसको 0 बोल सकता हूँ, डेफिनेटली बोल सकता हूँ। मैं इनिशियली अगर यहाँ से देखा है तो एक्चुअली क्या किया मैंने, लेफ्ट टू राइट आइट्रेट किया, वैल्यू को बेस से मल्टीप्लाई किया। ये क्या है, 2 मेरे पास एक्चुअली यहाँ बेस था, ये तो वो लिमिट की वैल्यू थी, और ये 3 क्या था, ये वो एक्स है जिसके साथ मैं रिमाइंडर लेना चाह रहा हूँ। इसी के अकॉर्डिंग मैं करूँगा। रिमाइंडर इनिशियली 0 था। अब एक बार मैं आइट्रेट करूँगा सारे कैरेक्टर्स में इस स्ट्रिंग के, ठीक है। अब जो रिमाइंडर है वो कैसे चेंज होगा, रिमाइंडर की वैल्यू जो है इनटू हो जाएगा तुम्हारा बेस, राइट, प्लस जो भी इस बिट की वैल्यू थी। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने एस की वैल्यू ऑफ 0 से सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड देन आर परसेंट इक्वल टू जो भी एक्स था। कंप्लीटली जब ये हैंडल हो जाएगा तो इस लूप के बाहर जो तुम्हारा निकलेगा वो तुम्हारा फाइनल रिमाइंडर होगा, उसको रिटर्न कर दो। तो एक्चुअली अगर तुम समझ पाए होगे तो हमने फॉर लूप में लगाया बेसिकली बिग ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो कि एक्चुअली हमारे क्वेश्चन में बिग ऑफ एम है। उस बिग ऑफ एम में हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, विदाउट उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करे हमने उसका रिमाइंडर ले लिया। लेट्स से एक स्ट्रिंग थी एस जो कि बेस बी में थी इनिशियली,
उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट किए बिना हमने उसका डायरेक्टली डेसिमल का जो आएगा वैल्यू लेट से उसका परसेंटेज ले लिया एक्स के साथ। जो फाइनल आंसर आया वो हमने इस फंक्शन के थ्रू निकाल लिया। ये फंक्शन समझ आया क्या? तो अगर मैं इस फंक्शन को अप्लाई करूँ एक्चुअली पूरे फ्लो में तो मुझे एक्चुअली क्या करना है? ये देखो, इस स्टेप पे एक्चुअली मैं क्या करूंगा, बेस टू था तो मैं गेट रिमाइंडर कर दूंगा स्ट्रिंग पास करते समय। टू बेस था और मैं परसेंट लेना चाह रहा हूँ थ्री के साथ। मेरे पास बार बार यहाँ पे वो रिमाइंडर आ जाएगा, उन सारे रिमाइंडर्स को यूज़ करते हुए मैंने फर्दर यहाँ पे स्ट्रिंग बना ली। ठीक है, तो स्ट्रिंग आ गई। अब स्ट्रिंग को, अब बेस थ्री में है, मेरे को फर्दर जो है फिर से रिमाइंडर लेना है, तो यहाँ मैं गेट रिमाइंडर को कॉल करूंगा, टर्नरी स्ट्रिंग को पास करूंगा। बेस कितने में है? थ्री में। रिमाइंडर लेना है टू के साथ। फाइनल रिमाइंडर अगर वन आया तो यस, जीरो आया तो नो। समझ गए? अब एक बार इसको फिर से इसका कोड देख लेते हैं। ऑलरेडी कर रखा है मैंने यहाँ पे। सबसे पहले तो देखते हैं क्या कर रहे हैं हम। इनिशियली टेस्ट केसेस ले लिए सारे इनपुट, देन एन और एम ले लिया। एन क्रॉस एम का वेक्टर था मेरे पास, लाइक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग था। मैंने इनपुट ले लिया। मेरे को टर्नरी स्ट्रिंग तो खैर क्रिएट करनी है, तो मैंने सबसे पहले तो आइटरेट कर लिया जीरो से लेके एन तक हर एक रो की स्ट्रिंग। ठीक है, अब हर एक रो की जो स्ट्रिंग थी इनिशियली बाइनरी में थी बेस टू में, रिमाइंडर चाहिए थ्री के साथ, रिमाइंडर ले लिया। अब रिमाइंडर जो आया उसको मैंने टर्नरी स्ट्रिंग के अंदर अपेंड कर दिया। अपेंड रिमाइंडर टू टर्नरी स्ट्रिंग। ओके, मेरे पास फर्दर इस पूरे लूप के बाद टर्नरी स्ट्रिंग थी। उस टर्नरी स्ट्रिंग जो है वो बेस थ्री में थी, उसका रिमाइंडर लेना किसके साथ? टू के साथ ले लिया। अगर रिमाइंडर वन आया तो यस, जीरो आया तो नो। अब एक बार देख लेते हैं गेट रिमाइंडर फंक्शन मैंने कैसे इवेल्युएट किया है। स्ट्रिंग पास कर दी, बेस पास कर दिया और रिमाइंडर इसके साथ लेना वो पास कर दिया। इनिशियली रिमाइंडर जीरो था, मैं लेफ्ट टू राइट आइटरेट कर रहा हूँ। ठीक है, रिमाइंडर को बेस से मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ, वही सेम पैटर्न जो हमने ऑब्जर्व किया था, और बिट वाली वैल्यू को ऐड करता जा रहा हूँ। एट द एंड उसका परसेंट ले रहा हूँ एक्स के साथ। सिंपल, समझे? अब इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं देखूँ पूरे कोड की तो क्या है? बिग ऑफ, देखो इस पूरे स्टेप पे कितना लगा था? तुमने एन क्रॉस एम में इसको ले लिया इनपुट, देन एन में जाओगे आइटरेट करोगे, तो अब इसमें जो है एन और एम में तुम उसका रिमाइंडर निकाल लोगे, राइट? तो हर एन के लिए एम आएगा, तो ये भी एन क्रॉस एम आएगा, एंड देन फर्दर एम आएगा। तो ओवरऑल एन क्रॉस एम में तुम्हारा हो गया ये क्वेश्चन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं। एक्स्ट्रा स्पेस किस चीज़ के लिए लिए देखो एक बार। हमने एक्स्ट्रा स्पेस, ऑब्वियसली जो एन क्रॉस एम तो आएगी इनपुट लेने के लिए, एक्स्ट्रा स्पेस हमने उसके लिए क्या किया, किस चीज़ के लिए लिए फर्दर? ये तो खैर बिग ऑफ वन है, एक और स्ट्रिंग बन रही है जो कि एम साइज की होगी। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि एन क्रॉस एम ही, अगर तुम इसको इंक्लूड करो, अगर इसको एक्सक्लूड करोगे तो बिग ऑफ एम आ जाएगी। सो इंक्लूड करके ही बोलते हैं बिग ऑफ एन क्रॉस एम। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी सिंपल। अब इसको एक बार रन कर लेते हैं कोड को। इशू है क्या? ये रहा, देख लेते हैं एक बार। चल गया सैंपल टेस्ट केस, एक बार सबमिट करते हैं। सारे चल गए। एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं, क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन में हमारे पास एक बाइनरी मैट्रिक्स दे रखा था जिसमें सारी वैल्यू जीरो और वन थी। हमें हर एक रो की स्ट्रिंग को डेसिमल में कन्वर्ट करके उसका रिमाइंडर विद थ्री लेना था, और उन सारे रिमाइंडर्स के साथ एक नई स्ट्रिंग बनानी थी जिसको फर्दर डेसिमल में करने के बाद उनका रिमाइंडर लेना था टू के साथ। अगर वन आता तो येस हो जाता, जीरो होता तो नो हो जाता। ये था क्वेश्चन का फ्लो, राइट? बट क्वेश्चन में हमने कंस्ट्रेंट के थ्रू देख लिया कि एक्चुअली हम जो है कन्वर्ट कर नहीं सकते उनको डेसिमल में, तो बिना कन्वर्ट करे हमें रिमाइंडर लेना था। उस चीज़ के लिए हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि एक्चुअली लाइक किसी भी, ये तो हमने बाइनरी का एग्जांपल ले लिया था, बट हर एक बेस में इसी टाइप का पैटर्न होता है कि अगर हमें कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन चाहिए डेसिमल में तो हम किस टाइप से तोड़ तोड़ के कर सकते हैं, राइट? हमने वो चीज़ यहाँ पे समझी कि हम एन, अगर वो एन लेंथ का है तो एन माइनस वन और वन के साइज की दो स्ट्रिंग्स में सेग्रीगेट करके लेफ्ट वाले का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लेंगे, इनटू बेस करेंगे और देन ये बिट ऐड करेंगे तो ये आती जाएगी रिकर्सिवली। हम, अच्छा एक चीज़ और, जो मैंने फंक्शन यहाँ पे बनाया है, इस वाले फंक्शन को मैं रिकर्सिवली भी बना सकता था, बट आइटरेटिवली ज़्यादा इजी लग रहा था तो मैंने इसको रिकर्सिवली नहीं बनाया, राइट? सो सिमिलर तरीके से मैंने सेम एप्लीकेशन जो है यहाँ पे मॉड में ले ली। मॉड में भी ये सेम
कैलकुलेशन मेरे काम आ गई। इसके थ्रू मेरे पास जो है रिमाइंडर निकाल दिया विदाउट कन्वर्जन, कितने में, बिग ऑफ एम में, जिससे मेरा काफ़ी काम आसान हो गया। तो ओवरऑल बिग ऑफ एन प्लस एम में पूरा क्वेश्चन हो गया मेरे पास। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही बिग ऑफ एन क्रॉस एम है। और बिग ऑफ एन क्रॉस एम में मेरे को इशू क्यों नहीं है, बिकॉज बिग ऑफ एन क्रॉस एम जो है वो लेस देन इक्वल टू 10⁶ है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही सॉल्यूशन है, नॉट रियली। सो आई गेस तुम लोग को समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।